अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मेहनत करने के बजाय सहारे ढूंढना, जादू टोने के लिए आमिलों की तरफ भागना काहिल लोगों की निशानी है। आइए देखते हैं कि एक ऐसे ही आस्ताने पर एक आमिल लोगों को क्या ख्वाब दिखा रहे हैं। बस 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 क्या? बस चला जा। एंकर जो है जरा जज्बाती है, ऊपर से सहाफी है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। बाबा पहले ही बड़ा मुश्किल चिल्ला काट के आया है। मुश्किल चिल्ला क्या मतलब? क्या किसी गार वगैरह में गए हुए थे? गार ही समझ लीजिए। एक मौक्कल ने बाबा जी का नाम लेकर पुलिस ऑफिसर की मंजी उल्टा दी। बस फिर वो पुलिस ऑफिसर ले गया बाबा जी को। बाबा जी ने फिर वहां ऐसा चिल्ला काटा है, ऐसा चिल्ला काटा है। बस कर बच्चा, मत याद करवा बाबे को। बूली बरसरी यादें मत याद करवा बाबे को। बाबे के जिस्म पे अभी तक चिल्ले के निशानात हैं, अभी तक चिल्ले की दर्दें महसूस हो रही हैं। मालूम है बाबा जी, मालूम है। ये जो इतना डरा हुआ है बाबा, मुझे लगता है बाबे ने कहीं शेख रशीद जैसा चिल्ला काटा है। लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू। फिर जीन कनारे, जीन कनारे, जीन कनारे। बस कर। बाबा जी को तंग मत कर, नहीं तो बाबा जी तुझे काले पानी भेज देंगे। वहाँ ना पाई मिलेंगे, ना निहारी मिलेगी, ना ताफ्तान मिलेगा। इसीलिए आस्ताना खाली पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई छापा पड़ा है। बच्चा, पेंट कोट भी अच्छा है, शक्लो सूरत भी प्यारी है, बातें क्यों नहीं प्यारी प्यारी करता? बाबा क्यों डराता है बाबे को? मत बाबे से मुतक्का लगा, ये अपने कैमरों का मुंह वापस अपने स्टूडियो की तरफ मोड़ ले। मत छोड़ बाबे पे कैमरे। बाबा पहले ही सताया हुआ है, बद्दुआ से डर बाबे की। अगर गुस्से में बाबे के मुंह से कोई डाडा फिकरा निकल गया तो पछताएगा। या मुझे या धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, बाबा मिन्नत कर रहा है, तरला कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। आप फिक्र ना करें, कैमरे बंद ही हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो आप लोगों को घेर लेते हैं, इसके लिए कोई आपने कोर्स किया हुआ है? बच्चा, मैं किन्नू किन्नू दसा। ओए राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा। ओए राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा। राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा। ओए राज दिया गल्ला किन्नू किन्नू दसा। ओए राज दिया गल्ला। बस 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 बस। राजा करम हो गए ने, अब पहुंच गया तू देख अगे कवाली हो रही है। ए इशारा बाबा जी वालों तेनू सारा करम हो जाना। आजा सब बाबा जी, आजा बाबा जी। खैर बच्चा, खैर। आ गए बाबा जी, तारे कदमां च आ गए। बच्चा, इतनी मुश्किल में आया है, पहले आ जाता तो पहले ही काम हो जाना था। अब वेखे ही उन्होंने पहले ही पता लग गया तू केड़ी मुश्किल दे चे। बच्चा, अंदर की आंख वाले अंदर घुसते ही अंदर झांक लेते हैं। वाह वाह। बता, कब से लड़ाई जारी है तेरी? लो ओ बाबा जी, लड़ाई नहीं जा रही मेरी, मैं ते ख्वाब दी ताबीर पूछना आया ताड़े कोलों। बच्चा, उसी ख्वाब की ताबीर की वजह से तेरे अंदर लड़ाई जारी है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। बाबा भी दिल और दिमाग की लड़ाई का पूछ रहा है। क्या कहने? अब वेखे ही वो सही पहुंच गए ने। ख्वाब बता बच्चा, क्या ख्वाब देखा तूने? बाबा जी, मैनू ख्वाब च पैसे नजर आते ने। मैनू पहले मंजी ते पैसे पे नजर आए, ते अगले दिन मैं घर वड़िया ते अम्मा मेरी ने सराने थल्लों कट के मैनू पैसे दिते ने। बाबा जी, फिर मैनू अब्बा जी दे अलमारी च पे पैसे नजर आए ने ख्वाब च, ते अगले दिन मैनू अब्बा जी ने अलमारी चो कट के ते पैसे दिते कि लै छोटा मोटा कारोबार कर ला। बाबा जी, एक बार मैनू ख्वाब च ना पैसे हवा च उड़दे नजर आए ने, ते अगले दिन ही साडे महल्ले जंज आई ते मैं जंज तो 17,000 लुट लिया। बाबा जी, हुण जिहड़ी ख्वाब वेखी है ना, उन्हें तो मैनू परेशान किया है। बाबा जी, मैनू ख्वाब च खजाना नजर आन दिया,
सोना चांदी हीरे 5-5 हज़ार वाले नोट मैं उत्ते 5 हज़ार पढ़िया नहीं मेरी नजर नहीं पई लेकिन रंग ਉਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੱਥੇ ਰੰਗ ਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਫੈਲ ਭਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਏਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ लाइब्रेरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर जाने दे डबल ए उस्ताद नहीं है नहीं बड़ी सड़क ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ दाएं कर दाएं आगे से बाएं मोड़ दे मोड़ बाएं सीधा जा सीधा जा पकड़ इसको हट जा ये आ गया बाबा जी मेरा खजाना मेरा है बाबा जी ये मेरा खजाना बच्चा मुअक्कल को पहुंचने तो दे आगे सर्कल मुअक्कल लोकेशन देख के आएगा तुझे ही बताएंगे फिक्र ना कर बच्चा बड़ी मेहरबानी बाबा जी बड़ी मेहरबानी पीछे आ जा पीछे आ जा बच्चा आ जा हट बाबा जी चपेड़े मार रहे चपेड़े नहीं लब्बा मेरा ख्याल नहीं लब्बा नहीं आ गया बाबा जी तेरी झोली च पा देंगे लाफड़ जी का गुटकू जनमन बोले लाफड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे फिर जीन कनारे फिर जीन कनारे थले जी बाबा जी जमीन दे थले ये पहुंच रहा है फिक्र ना कर पहुंच रहा है मुअक्कल ओ भाई ये सब बकवास है सारा ड्रामा कर रहे हैं लोग किन चक्रों में पड़ के अपना वक्त जाया कर रहे हो बस हट छोड़ दे पीछे हट जा सहाफी है छोड़ दे इसको छोड़ दे मत उलझ इससे अब तो असेंबली ने बिल पास कर दिया है कि जो सहाफी से पंगा लेगा उसे 7 साल कैद और 3 लाख जुर्माना होगा बाबा इसे खुद ही समझा लेता है अली मुमताज बच्चा जी अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा समझदार है तो फिर छोड़ बाबे को निकाल बीच में से खुद बता ख्वाब की ताबीर खुद बता फिर उस बेचारे को बता ख्वाब की ताबीर ये है कि ये सोता बहुत ज्यादा है इसी वजह से उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहता है काम पर ये जाता नहीं बाबा जी जिदे ख्वाब च नोट आउंदे हुण ओने किथे काम ते जाना है काम ते जाना मैं 1000 रुपया दिहाड़ी है ते ख्वाब च मैनू सोना चांदी हीरे 5-5 हज़ार वाले नोट में नजर आउंदे बाबा जी तू फिक्र ना कर बच्चा बाबे ने मुअक्कल छोड़ दिए हैं लोकेशन लगा के आएंगे अभी तक तो मुअक्कलों ने सिर्फ यही इत्तला दी है कि खजाना बहुत ज्यादा है उसके ऊपर 2 सांप बैठे हुए हैं वो भी कौडियों वाले बाबा जी मैं सप लड़वा लांगा मैनू खजाना मिलना चाहिए ना बच्चा ना लालच कर बाबा जो है बाबे के होते हुए तुझे क्यों सांप लड़े तूने नहीं जाना उस तरफ क्योंकि सांप बड़े जहरीले हैं कौडियों वाले हैं वो इंसान को देखते ही कौडी करते हुए उसके पीछे भागते हैं डोंट वरी बाबा जी सप मैनू लड़े तो अपनी पै जाती है एक बार मैनू सप लड़िया सी ते फिर कंधा च वजदा फिरदा सी उन्हों नसन नूं राह नहीं लभदा उन्हों समझ नहीं सी आउंदी कि मैं किहड़ी खुड चों निकलिया ते जाना किहड़ी खुड च आ मेरे सामने फिर ओदी बीवी ओदे घर वाली उन्होंने पूछ तो खिंच के घर ले गई सी अबे ओ लाल पंजीरी बच्चा जी बाबा जी ये साहिल तो हमारे मुअक्कलों से भी ज्यादा जहरीला निकला बाबा जी पता कराएं कहीं 100 साल के बाद सांप से इंसान तो नहीं बना हुआ नहीं बाबा जी बुढ़र साहब तो बड़े अच्छे आदमी ने हर जुमेरात नूं बच्चे नूं दुध पिआंदे ने बच्चियां नूं पिआंदे ने ते आप क्यों नहीं पींदे बाबा जी पीना मैं दुध पीना लेकिन मैं जरा पत्ती पा के पीना बस बच्चा तेरा खजाना भी तभी मिलेगा अगर तू खजाने में बाबे की पत्ती डाल लेगा वाह 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 ओ भाई बाबा आज मैं भी यहीं पर बैठा हूँ आज तुमने इसको खजाना ढूंढ कर देना है बच्चा ये खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता
इसके लिए बाबे को चिल्ला काटना पड़ेगा, बाबे को बड़ी दूर तक उस पैदल नंगी पैरी फिरना पड़ेगा। बाबा फिर तपती रेत पे जाके झूमर डालेगा तो उधर बाबे के इर्द गिर्द मुवक्कल इकट्ठे होंगे। उनको बाबा छोड़ेगा इसके खजाने का एड्रेस ढूंढने के लिए। कितने दिन मुवक्कल खज्जल खराब होके वापस बाबे के पास आएंगे। फिर बाबे से पूछेंगे, बाबा जी ये आप ही जानते हैं कहाँ पड़ा है खजाना, खुदारा बता दीजिए। फिर बाबा उनको कहेगा, मैं किन्नू किन्नू दसा, ओए राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा, ओए राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा, मैं किन्नू किन्नू दसा, ओए राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा, ओए राज दिया गल्ला। बस बच्चा, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अपना बच्चा है, छोड़ दे छोड़ दे। उठ जा बच जा, मुवक्किलों से बच जा। आजा आजा दौड़ जा उधर, दौड़ जा, बैठ जा बच्चा, अभी तेरी लोकेशन का पता चल जाएगा। बाबे ने बुलवाई है एक खजाना ढूंढने वाली मुवक्किला। क्या कहने? अरे बच्चा लाल वजीरी, यस बाबा। बुला उस औरत को, जल्दी बुला। बच्चा तड़पना शुरू हो गया है, उसे कहो आके बच्चे को खजाने का एड्रेस बताए। काचा बादाम जैनी काचा बादाम, दागड़ दामाजी का जाम जागा जामा जाम, काचा बादाम दाम दाम, काचा बादाम जैनी काचा बादाम, काचा बादाम जैनी काचा बादाम। बस 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 बच्चा, बह जा बह जा। बह जा मेरे कोल तेनू तकदा रवा मुँह कुछ ना कमा है, बह जा मेरे कोल तेनू तकदा रवा। लो भाई, एक और ड्रामा शुरू हो गया। बच्चा, जी बाबा जी, जी बाबा जी। जिस काम के लिए तुझे भेजा था क्या बना उस काम का? बाबा जी जिन्नियां पिछल पैरियां सन सारियां नु बोतल च बंद करके दरिया च सुटाइयां। इसको किस मिशन पे भेजा था बाबा जी? बेटा ये मिशन इम्पॉसिबल पे गई हुई थी। बाबा बाबा। एक खजाना ढूंढना था। उधर बाबा पहुंचा तो आगे कई पिछल पैरियां थी, बहुत से छलेडे थे, बहुत सी मुवक्किलाएं उधर फिर रही थी। बाबा लेडीज दे मथे नहीं लगदा, बाबे ने फिर अपनी ये मुवक्किला उत्थे भेजी है। इन्हें जाके सारियां पिछल पैरियां बोतलां च बंद करके दरिया बुर्द कर दित्तियां ने। हुण बाबे ने इनू दूसरे खजाने दी तलाश वास्ते भेजना है। ए बाबे दी खजाना तलाश स्पेशलिस्ट मुवक्किला है। ओ बाबा, तुम्हें पता है इसी तरह का एक केस कुछ दिन पहले भावलपुर में रिपोर्ट हुआ था, और तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ है? क्या केस था सर? केस ये था कि एक आदमी इसी तरह से कहता था कि जी मुझे ख्वाब में खजाना नजर आता है। अच्छा। उसने एक आमला से राब्ता किया जो कि कराची शहर में थी। वो कराची से भावलपुर आई उसके लिए कि जी तुम्हें खजाना ढूंढ कर देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ये बाबा आज ये कर रहा है ड्रामा। अच्छा। वो वहां पर आए, एक दरबार के पास जाकर दोनों कहीं खुदाई कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। अच्छा जी, और अब वो दोनों जेल में बैठ के खजाना ढूंढ रहे हैं। हट 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 हट, पीछे हट जा, नादान है, बेसमझ है, नहीं पता अभी से। बच्चा ये कौन सी बेवकूफ मामला थी? खजाने की तलाश एक अलहदा महारत है जिसमें अल्लाह के फजल से मेरी मुवक्किला नंबर 1 है। इसे पता है कैसे खजाना ढूंढते हैं। ये जब खजाने तक पहुंचती है तो इसके रास्ते का भी नहीं पता चलता कि ये गई किधर से है। वाह वाह। बस मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। आपा आमला, मैनू लगदा तू वाला नू लाउनी है आमला। और बाबा जी ने दसिया कि बड़ी पहुंची है तू भी, मैनू खजाने तक ले जा, मैनू खजाना चाहिए है। इन्हें मैनू की खजाना लब के देना? ये तो आप बाहर मेरे को 500 मंगन दी। और नहीं बुढ़र साहब, वो 500 रुपया बाहर दीवे तेल पाउण लई लेंदे ने। अच्छा अच्छा अच्छा, मैनू माफ कर दियो जी, मोकला जी मैनू माफ कर दियो, मैनू खजाना लब दियो बस। खजाना मैनू जेवर, मैनू हीरे, मैनू चांदी चाहिए, मैं विचों ना तुहानू सोने दी वालियां बना के देंगा। बस लापरवाह लापरवाह लापरवाह। आजा आजा बच्चा, तेरा खजाना किसे पिंड च दफन लगदा पिया वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिंड सी ओथे एक टाली वाला दरख्त भी लगा आया वे।
हाँ दरख्त में नजर आया सी मोकला जी, पता नहीं टाली दा सी कादा सी दरख्त है सी। दरख्त दे कोल एक बकरा भी खलोता आया सी। वो बकरा नहीं मैं सा। अच्छा मैं भी कब बकरे ने ऐनक क्यों लाई हुई है। लेकिन बच्चा जड़ी पिछली दीवार है ये टानी पवेगी। ठहर जा बीबी, क्या टानी पेगी। दरअसल हम इसी तरह की तोहमात के पीछे लगे रहते हैं और तुम लोग उसका फायदा उठाते हो। और आए दिन इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं। अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है कि मुल्तान शहर से ये रिपोर्ट हुआ कि एक बच्चे का ये कहना था कि उसको ये ख्वाब में नजर आया कि जी मेरे घर में खजाना दफन है। और उसने घर में उसके लिए खुदाई शुरू कर दी और आखिर में उसी खुदाई करते करते उस पर मट्टी गिरी और उसकी मौत वाक़ई हो गई। हट 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 हट, लापड़ जी का गुटकू जनवन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, थल्ले 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 थल्ले, आए 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 हो मैं मर गया। कैसे आया है बच्चा? बस बाबा जी की दसा घर विच हर वेले लड़ाई है, हर गल तो लड़ाई हो रही है। किदे नाल लड़ना है बच्चा? कोई कुक्कड़ रखे आई? तो नहीं बाबा जी अपनी बेगम नाल लड़ाई होती है, हर छोटी जी गल दा इशू बढ़ा के लड़न लग पेंदी है। लो जी एक और शिकार इनके पास आ गया। इस तरह के लाखों लोग हैं जो आए दिन जाते हैं इस तरह के आमलों के पास और कोई जाकर कहता है कि जी मेरी बीवी से लड़ाई हो रही है, बीवी कहती है मेरी खावन से लड़ाई हो रही है और ये इनके चक्कर चलते रहते हैं। हाँ जी। और अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलता है कि बाबे की अपनी बीवी इनसे लड़के 2 साल पहले से अपने मेके गई हुई है। अबा जी ये तो आपके घरेलू राज भी जानते हैं। किन्ने एनू दसियां ने राज दियां गल्लां, किन्ने एनू दसियां ने राज दियां गल्लां। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धोखेबाजों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। भाई जी हुसन वाले नहीं, इत्थे फराडियां दा जिक्र करन डे आ मैं। सॉरी। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन आपने अपनी जिंदगी में जाली पासपोर्ट, जाली वीजा, जाली शनाख्ती कार्ड या मकान की जाली रजिस्ट्री जैसे अल्फाज तो सुने होंगे जी, बल्कि इतनी दफा सुने होंगे कि अब आपको कोई हैरानगी नहीं होती। हाँ जी। मगर आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आपको जाली चीज सुनाने लगा है, आप वो सुन के लाजमन कहेंगे हाय। जरा सुनाए ना जी, हमने किस पे करना है हाय। खबर ये है जी कि भारत में किराए की इमारत में जाली सफारत खाना कायम करने का इंकशाफ है। सफारत खाना जी, वेस्ट आर्कटिका के नाम से फर्जी मुल्क का सफारत खाना बनाकर 2017 से मनी लॉन्ड्रिंग और जाली सफारती कागजात के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। पुलिस ने छापे में जाली सफारतकार को गिरफ्तार करके वहां से जाली कागजात, लग्जरी गाड़ियां और 44 लाख नकदी बरामद कर ली। और सुनाओ, ये तो वाकई बनता है हाय। देखो ना जरा, एक इंडियन फराडिया हर्षवर्धन उसका नाम है, हर्षवर्धन। अच्छा। उसने क्या किया कि लूटमार का ऐसा उसने प्रोग्राम बढ़ाया कि हाथी कर दी। यानी देखो ना कि मुल्क का नाम भी ऐसा रखा हुआ है कि किसी के फरिश्तों को भी ये शक ना हो कि ये फर्जी मुल्क है। अच्छा। कोई बेचारा मस्कीन ये दावा ही नहीं कर सकता कि ये दुनिया में कहां पे है ये मुल्क, ये किसकी मलकियत है, केड़ा मुल्क इन्हू कौन चला रहे है। जिस तरह हमारे मुल्क में नहीं सरकारी अमलाक या सरकारी जमीन का कोई वाली वारिस नहीं होता, जो बंदा मर्जी कब्जा करके वहां बैठ जाता है। इसी तरह ये इलाका बर्रे आजम अंटार्कटिका का हिस्सा है। अच्छा। जहां किसी मुल्क का दावा ही नहीं है, बल्कि इसका नाम वेस्ट आर्कटिका भी 2001 में एक अमेरिकी नेवी अफसर था, हाँ जी, ट्रेविस हेनरी, मिस्टर ट्रेविस हेनरी, उसने इसका नाम रखा था। अलबत्ता एक एनजीओ ने इस इलाके को इंसानी मुदाखलत से बचाने के लिए इस नाम से एक
वेबसाइट बना रखी है। अच्छा। जहां इस फर्जी मुल्क के झंडे और करेंसी की तस्वीरें भी मौजूद हैं। अच्छा जी। इसी बात का इस फ्रॉडिये ने फायदा उठाया और उस मुल्क का पहला सफारत खाना इंडिया में खोल लिया और ये 2017 से वहां काम कर रहा है। किसी को पता ही नहीं है। उसे जाली वीजे भी दे रहे हैं, जाली पासपोर्ट भी उतों दे इशू कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वाह जी वाह। गाजियाबाद के इलाके में, गाजियाबाद उथे भी है गाजी जी। हाँ जी, हाँ जी। गाजियाबाद के इलाके में एक मकान किराए पे ले रखा था उसने। अच्छा। 2 मंजिला बेहतरीन बिल्डिंग में। अच्छा। उसने भारत और वेस्ट आर्कटिका के झंडे लगाकर सफारत खाना बनाया हुआ था। और आप देखें कि जब पुलिस ने वहां पे छापा मारा है ना, तो इस बंदे ने उनको प्रोटोकॉल वाला दस्ता समझ के तो चाय पानी पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तू साडे नाल चलना तो इंशाल्लाह चाह पानी तेनों असीं जाके थाने पूछांगे। यार वैसे ये तो वाकई हद है कि एक सिफारत खाना जाली बना लिया। जी जी, छापे के दौरान उस जाली सफारत खाने से 4 सफारती नंबर प्लेटों वाली लग्जरी गाड़ियां, 12 माइक्रो नेशंस के जाली सफारती पासपोर्ट, वजारत खारजा के जाली दस्तावेजात, अच्छा। और कई कीमती घड़ियां भी वहां से बरामद हुई। और ये बंदा लोगों को बैरून मुल्क नौकरियों के नाम पे धोखा दे रहा था। देखो ना, जहां जहां पे भी गुर्बत है, इंडिया में भी बेशुमार गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं, इंडिया में भी बेपनाह गुर्बत, बेपनाह गरीब आदमी वो तड़ातड़ उनको धोखा दे रहा है और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए उससे धोखा खा रहे हैं। और ये जिसने सफारत खाना जाली बनाया हुआ था ये आदि मुजरम है। इससे पहले खबर में था कि 2011 में भी इसे सैटेलाइट फोन रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिस फोन के जरिए ये हवाले का नेटवर्क चलाता था बाकायदा। शायर ने ऐसे लोगों के बारे में कहा हुआ है ना, जालसाजों से अल्लाह बचाए, धोखेबाजों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। भाई जी हुस्न वाले नहीं, इतने फराडियां का जिक्र करन डे मैं। सॉरी। वैसे जब तक फराडिया पकड़ा नहीं जाता लगता तो हसीन ही है ना, तो पकड़ने के बाद बुरा लगना शुरू हो जाए। अच्छा, इंडिया को ये एजाज हासिल है कि वो जाली अदारों में बड़ा खुद कफील वाकया हुआ है। आपको पता है इससे पहले जाली सरकारी दफ्तर, जाली टूल प्लाजा, जाली बैंक की ब्रांच, जाली थाना और कई जाली अदालतें भी पकड़ी जा चुकी हैं इंडिया में। यार जाली टूल प्लाजा? जी जी, एक इंडियन गुजराती शख्स था, उसने देखो फ्रॉड का क्या तरीका ढूंढा, उसने हाईवे के ऊपर जाली टूल प्लाजा बना के लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। यार हाईवे पे जाली टोल प्लाजा? जी हाँ, बानकानीर और सूरत के इलाकों में नेशनल हाईवे यानी बड़ी सड़क पे उसने जाली टूल प्लाजा बनाया और उसने 1 साल के अंदर अंदर 75 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए। बस फिर वो क्या कहते हैं कि बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी। वो एक सरकारी अफसर उधर से गुजरा, उसको शक हुआ, उसने तफ्तीश करवा ली, बाद फिर वो पकड़ा गया। मगर जब गरीब ड्राइवरों को पता चला ना कि हम जाली टूल प्लाजे पे कितनी देर पैसे देते रहे हैं, तो उन्होंने फिर गाड़ियां साइड पे लगाई। अच्छा। और नीचे उतर के उन्होंने फिर झोली उठा के गाया, जालसाजों से अल्लाह बचाए, धोखेबाजों से अल्लाह बचाए, लूटते हैं प्लाजा दिखाकर, बेहदायतों से अल्लाह बचाए। अरे वाह, क्या कहने। इसी तरह इंडिया में अहमदाबाद में एक जाली जो अदालत पकड़ी गई थी। अब देखो ना, इंडिया हुकूमत ने फैसला किया कि अदालतों का बोझ कम करने के लिए सालसी ट्रिब्यूनल बनाकर उन्हें अदालत का दर्जा दिया जाए। इसी का फायदा उठाकर गांधीनगर के एक वकील हैं मॉरिस सैमुअल साहब, उन्होंने किराए की बिल्डिंग में अपनी अदालत खोल ली। हैरत अंगेज तौर पर 5 साल तक वो अपनी अदालत चलाता रहा है। उथे तंबू ठोकने वाला थोड़ा फड़ के ते मेज ते मार के कहंदा रे आर्डर आर्डर आर्डर।
ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। बस फिर जो लोग उसकी अदालत में आते रहे वो सालसी फीस अदा करते रहे। सैकड़ों केसेस वो सालसी करवा भी चुका था। उन्होंने सारिया ने फिर जज नूं ना जी मेज ते ही लम्मिया पा लिया ते उसे थोड़े नूं फड़ के उन्होंने ओदे हर थां ते आर्डर कीता। और आप हैरान होंगे कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसने जमीनों पर कब्जे के लिए खतरनाक केसों का भी फैसला किया हुआ है जिनमें कई कत्ल हो चुके थे। ओए होए 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 यार हैरान कौन है कि इतने बड़े बड़े केसेस भी सुनता रहा है। जी जी, और किसी को शक भी नहीं हुआ। वरना जेड़ा बंदा केस हारदा सी उन्हें तो गुस्से च गाना शुरू कर देना सी ना, जालसाजों से अल्लाह बचाए। अच्छा, इससे कुछ अरसा पहले इंडियन रियासत जो है ना जी छत्तीसगढ़, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक जाली ब्रांच पकड़ी गई। गौरी साहब माशाल्लाह जाके छोटे इलाके च मदारी करते हो। ये देखो कि किड्डी किड्डी बड़ी मदारी बहा के अगले नास जाते। यानी कोई निक्का मोटा बैंक नहीं, बाकायदा सीधा स्टेट बैंक। और ऊपर से उन्होंने रायपुर के एक नवाही इलाके में बैंक ब्रांच खोलकर ऐलान किया कि सरकार ने चूंकि ये बैंक आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया है, तो हम सारे मुलाजमीन भी मुकामी ही भर्ती करेंगे। बस फिर पैसे जमा करवाने वालों के साथ साथ मुलाजमत लेने वालों की लाइनें लग गई। पैसे वखरे जमा किए उन्हें, और ये जो उसने मुलाजमतें दी इसके भी उसने अलहदा पैसे लिए कि भाई जी तो मैनेजर भर्ती कर रहे हैं 10 लाख तो काटनी ही लेना। और मरता क्या ना करता, लोगों ने बेचारों ने पैसे दिए होंगे। जी जी, और तड़ातड़ चला रहा था ब्रांच। लेकिन इजी लोड और बिल जमा करने वाले एक बंदे को लगा कि बैंक तो मेरा कारोबार ठप कर देगा। उसने सोचा बैंक मैनेजर से मिलकर कोई जुगाड़ लगाते हैं। वो मैनेजर से मिलने गया तो उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने शहर वाले बैंक में इस बात की तस्दीक करना चाहिए। पूछा जाके तो पता चला कि स्टेट बैंक ने तो उस इलाके में कोई ब्रांच ही नहीं खोली हुई। उन्हें कहा भाई जी उथे खुली जे, फिर मैं आप वेखिए मैं खुली ब्रांच झाती भी मारी है। बस फिर वहां पे पुलिस वालों ने छापा मारा तो वो जिन्होंने फ्रॉड शुरू किया हुआ था, ब्रांच खोली हुई थी जाली, वो तो गायब गूब हो गए। मगर जेड़े बेचारे ने पैसे दे के उथे मुलाजमत लिया सन, उन्हें सारिया ने फिर बैंक के मेज़ां दे उत्ते बह के गाया, जालसाजों से अल्लाह बचाए, धोखेबाजों से अल्लाह बचाए। ओ माय गॉड, शुक्र है मैंने अपना करोड़ों रुपया उस ब्रांच में जमा नहीं करवाया। ओ भाई जी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपका जो माशाल्लाह करोड़ों 3,500 रुपया है ना, उसके लिए बैंक की जरूरत नहीं होती, उन्होंने मिट्टी के गले च जमा कर ली। जीजी तुम्हें मैं अपने ड्रेस से करोड़पति लगता नहीं? नहीं, लगते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लगते हो। मगर ऐसे लगता है कि करोड़ों रुपया किसी बैंक में रख के तो ये भूल गया है बैंक कौन सा था। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि गौरी साहब ड्रेस से पागल लगते हैं? ओए असी तो सुन ही नहीं सकते। यार सुन क्यों नहीं सकते हो, उन्होंने मजाक में कहा है। ही इज सीरियस। अच्छा, एक और आपको सुनाता हूं, आप उसका भी मजा लेंगे। सरकारी महकमा आबपाशी और उसका जाली दफ्तर भारतीय गुजरात में 2.5 साल चला है और लोगों ने वहां पे जाके अपने कामकाज भी करवाए हैं। और इससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि महकमा आबपाशी के क्लर्क की मिली भगत से इस जाली दफ्तर और अमले को मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 4 करोड़ रुपए की सरकारी ग्रांट भी जारी की गई थी। यानी वजीर आजम मोदी के अपने शहर में हो रहा था। जी जी, ये जब से मोदी आया उसी वक्त से तो इंडिया में ये फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं, जाली काम इंतहा पे चले गए हुए हैं। आप वैसे भी जरा गौर से अगर मोदी की शक्ल देखे ना तो आपको ये पता चलेगा इस तरह का बंदा बस में चढ़ता है बड़े स्टेशन से और सवारियों के अंदर जाली चीजें बेच के पैसे पूसे इकट्ठे करके तो किसी छोटे स्टेशन पे उतर के दौड़ जाता है।
सही कह रहे हो। ऐसा बंदा बस में चढ़ता मौजिज तरीके से है, हाथ में बैग भी होता है। 15 मिनट बस चलती है, उसके बाद वो बैग खोलता है और जंतरियां बेचना शुरू हो जाता है। यार ये तो वाकई हद है कि महकमा आपाशी का जाली दफ्तर खोल के बैठ गए। जी जी, तुसी देखना किसी दिन ये भी खबर आ जानी है कि जेड़ा इन्नी देर साडे ते हुकूमत करदा रहा ना मोदी, ये जाली सी। वो जेड़ा असली सी वो बेचारा हाले भी चाह ले गोगे ते बैठा काम कर रहे हैं। और देखो ऐसी खोचल चीज है कि शलवार कमीज की जो कमीज होती है ना जी, उसकी आधी बाजू सिलवाता है और किसी इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं कपड़े की बचत करता हूं। अब किसी दिन उसके दर्जी का इंटरव्यू आ जाना कि भाई जी दियां दियां बावां तां सवाई दियां ने, इनू बावां ते खुरक पई है ने खुरकना हुंदा है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस औरत नाल गल करना ते लाख रुपए दा घाटा है। इहदे नाल कोई गल करो तो उस गल दे विचों 10 ताने ते 20 सवाल कढ लैंदी है। नाज़रीन कई लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अरसे के लिए जाते हैं, अकेले रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर उसके बाद वतन वापस लौटते हैं क्योंकि फैमिली यहाँ होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ ले जाते हैं। जो फैमिलीज़ को वहाँ ले जाते हैं उनका बहुत अरसे के बाद वापस आना होता है और जब आते हैं तो यहाँ पर उनको कुछ ठीक दिखाई नहीं देता। सबसे पहले ट्रैफिक से शुरू करते हैं, फिर मौसम की बात करते हैं, फिर खानों की बात करते हैं, फिर अगर बारिश हो जाए और पानी खड़ा नजर आ जाए तो वो भी एक उन्हें वजह मिल जाती है तनकीद करने की। एक ऐसी ही फैमिली हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जो कई सालों बाद पाकिस्तान वापस लौटी है और लौट कर उनके क्या ख्यालात हैं आइए जानते हैं। और किसे हाल दे विच तो खुश रहना सीख ले। जे किसे हाल च भी खुश नहीं रहना तो कम से कम हसबे हाल च तो खुश रहना सीख ले। ना तो मैंने किसी पासे खुश रह दिता है, तेन तो मेरी खुशी का ख्याल ही कोई नहीं हैगा। खुश रहना है। मेरी जिंदगी अजाब बना छोड़ी है तू। मैं तेरे नाल शादी करके मैं ते मुसीबत च फस गया। नहीं सी करनी शादी, उस वेले ते आखना चाहिए ना मेरा ब्याह ना आया तो मैं जहर खा ला। लो जी, तुसी अगर इस बाजी होਰਾਂ ਦੀ वजह तो जहर खान लगे सो ना ते ਤੁਹਾਨੂੰ खा लेना चाहिए। खांदा भी नहीं भूल जाता है। इस औरत नाल गल करना ते लाख रुपए दा घाटा है। इहदे नाल कोई गल करो तो उस गल दे विचों 10 ताने ते 20 सवाल कढ लैंदी है। और जी कोई ऐसी बात नहीं, हमारे माशरे में इन छोटी छोटी बातों से लड़ना ही मोहब्बत की निशानी है। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि जो छोटी छोटी बातों से लड़ते हैं उनमें मोहब्बत होती है और जो बगैर किसी बात पे लड़ पड़ते हैं उनमें इश्क होता है। और जी अगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो सारा गुबार दिल में जमा होता रहेगा और एक दिन धमाके की तरह फट जाएगा। गोगे फिर तुम्हें तो भाभी के साथ घंटे घंटे बाद लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फट गए ना तो सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं पूरे मोहल्ले का नुकसान होगा। एदा गुबार ते रोज धमाके दी तरह फटदा है। मैं तुहानू सच्ची गल दसां, अली मुमताज भाई मैनू 20 साल हो गए ने यूनाइटेड किंगडम रहंदे होया। इन्हें मेरी जान सूली ते टंगी हुई से रोजाना फोन के मैनू भी सद लै, मैनू भी सद लै। और मैं क्या मैनू काम करन दे, कहते नहीं मैनू भी सद लै, मैनू शक है तू उत्थे कोई और कीती हुई है। नहीं खैर इस बात पे तो मैं भाभी से इत्तेफाक करूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पर शादी करके बीवी को यहाँ छोड़ दो, खुद बाहर चले जाओ कि बीवी यहाँ पे रहे, खुद बाहर रहो और बीवी यहाँ पर माँ बाप की खिदमत करे। अल्लाह तेरी खैर करे भाईया। और पिछले 20 साल जिवें मैं गुजारे ना मैनू पता है, सस दे ताने सुना, नंदा दे ताने सुना, रिश्तेदारा दे ताने सुना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। केड़ी बर्बाद हो गई है? फिर लै गए ना तेनू मैं बाहर। अते उदों लैके गए हो ना जदों उस मस्कीननी दी शक्ल खामद नाल मिलन लग पई। बिल्कुल मेरा मतलब है सारी जवानी तो इधर गल गई उसकी, ससुराल की खिदमत करते हुए। हुण जदों दा शुगर दियां गोलियां खान दा टाइम आया ते उदों लंदन लै गए। और भाईया पहले खुद जाके उत्थे सेट होना पैंदा है, फिर फैमिली नू सदना पैंदा है। मैं तो शुरू च उत्थे स्टेशन ते सौंदा रहा, हुण ये तो नहीं हो सकता मैं उत्थे अपनी बेगम नू सद लैंदा, इहनू दसदा भी एक बेंच ते मैं सोना ते उस सामने वाले बेंच ते तू सो मर लै। नहीं है वैसे ये तो बुरी गल है, भाभी उत्थे बेंच ते सुत्ती ते इंज ही लगना सी जिवें किसी मुसाफिर दा बिस्तर बंद पिया है।
वाह वे भैया वाह। चलो यार, अब ले गए हो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब किस बात की लड़ाई है? भैया 5 साल तो थे आराम ना रहन दे और हर गाल ना लागदा कि पाकिस्तान वापस चलो। तू 5 साल आराम नाल गुजारे ने ना, मैं ते 5 साल डेली तड़ियां तेरियां सुनदा रहा। कहते मेरे ने उच्ची नीवी गल की या कोई झगड़ा किया मैं पुलिस नूं सद लांगी। यकीन करना भाईजान, मैं 5 साल ताबेदारी ना गुजारे ने। एडा तू भी बाद में ताबेदारी ना गुजारे ने। ए ते गालियां हो जी करदा, तीलियां हो जी लादा, बंदा पागल हो जाता है। अच्छा, किसी भी मियाँ बीवी की लड़ाई को अगर आप देखना शुरू करें या सुने ना जी, तो आपके लिए वो पॉइंट या वो वजह तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये लड़ किस बात पे रहे या बहस हो किस बात पे रही है। अब कितनी सारी इनकी बातें सुन ली हैं, आपको को पता चला कि किस बात पे लड़ाई हो रही है? और भाईजान वजह थानू मैं दसना कि झगड़ा केड़ी गल तो होया है। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋ ਆਏ ਹੋ। और नहीं है भाईया, ये गल नहीं है। असल च मैं छुट्टियां गुजारन वास्ते पाकिस्तान आया ते इनू ए शय भैड़ी पई लगदी है। कदे कहंदी है मुझे यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं लग रही, कदे कहंदी है इत्थे दा पानी ठीक नहीं, कदे कदे गलियां दे विच एक ही कचरा पिया होया है, कदे कहंदी है मुझे यहाँ डस्ट एलर्जी हो जाती है, कदे कहंदी है यहाँ गर्मी बहु है, कदे कदे मुझे यहाँ घबरा पड़ता है। बंदा इहदे कोलों पूछे या ते तू जंपल इंग्लैंड दी है या तू पहली बारी पाकिस्तान आई है। हाँ तो बंदा पूछे ना, असी को पूछिए। और जेड़ियां खराबियां हैं ने होते हैं ना, उतो मैं आई आंदे मेरा पेट खराब हो गया, मैंने इथों दा पानी नहीं रास आया। मैं इनू आख्या कि लंदन तो 4-5 बोतलां टेची च पा के ले चलने आ। ਇਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੈਂ, ਇਹ 4 दिन तो लंदन की होई आई है, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। यार ये तो वाकई एक जेन्युइन मसला है कि अगर आप बाहर कुछ अरसा गुजार लें और पाकिस्तान वापस आएं तो यहाँ के पानी से पेट खराब हो जाया करता है। लेकिन इसका भी हल है, आप या तो पानी उबाल लें या यहाँ पर भी मिनरल वाटर की बोतलें मिलती हैं वो खरीद लें। बिल्कुल। अब भाइया पानी का ही मसला नहीं, हुण इनू इत्थे हर चीज च मसला नजर आउंदा है। आज ये मौसम बड़ा गंदा है, इत्थे पोल्यूशन बड़ी है, हालांकि एदे वालिद साहब भट्टे ते काम करदे रहे ने। ओ काम नहीं सी करदे, भट्टे दे मालक सन। ओ भट्टे दे मालक सन, तू मेरा ते भट्टा ना बिठा। और कोई गल एदे ज़हन च ना आवे ते वे बैठे बैठे कह देंदी है हाय मेरा दिल घबरा रहा है। होर की कहां के ते ठंडियां हवावां चलदियां पईयां ने, इन्ना हबस होया लोकी पता नहीं इत्थे साह किवें लैण ने, रहन किवें डैन। मोहतरम, यहाँ मैं भाभी से एक सवाल कर सकता हूँ जी? कर लो जी, अपनी जिम्मेवारी थे। भाभी, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम मलका अलिज़ाबेथ है जी? मेरा मतलब है अगर आप यहीं की पैदा हुई हैं, यहाँ ही जिंदगी गुजार के गई हुई हैं वहां पे, तो आपको अब एसी के बगैर या ठंडे मौसम के बगैर जीना नहीं आता? हालांकि आपकी शक्ल बता रही है कि सबसे पहला हाथ वाला पखा आपकी वालदा ने बनाया था। ऐसे भाभी जी गुस्सा ना करना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਐ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ? ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਏ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं यार, अब ऐसी बात तो ना करो। ओ भाईजान पैदा पाकिस्तान च होई है, हुण इहनूं पाकिस्तान भैड़ा पिया लगदा है। भैड़े दी गल नहीं है जी, घरों बाहर निकलो सारे लोग अखां पाड़ के वेखण लग पैंदे ने। और इंग्लैंड दे विच तुसीं जेड़े मर्जी लीड़े पा के फिरो, किसी का ध्यान ही नहीं पैंदा, वो अपने कामां नाल काम रखदे ने। अच्छा, अमूमन देखने में ये आता है कि वो मर्द हजरात जो बाहर सेटल्ड होते हैं उन्हें पाकिस्तान में कंपैरेटिवली कोई मसला नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ जो ख़वातीन बाहर रहना शुरू कर देती हैं उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से मसाइल नज़र आते हैं, जबकि वहाँ उनको सब अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी सर। दरअसल बात पता है क्या है जी, इसमें औरतों का, हमारी बहनों का कसूर नहीं है भाई। यहाँ पे ये तो खामी है कि औरत बाहर निकलती है तो उसे नजरें घूरना शुरू कर देती। आप देखें ना, यहाँ अभी तक खवातीन या बच्चियां जो हैं वो ये स्कूटी वगैरह चलाते हुए घबरा रही होती। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बड़े शहरों में तो चलो फिर भी लड़कियां ड्राइव कर रही हैं, स्कूटर चला रही हैं या गाड़ी चला रही हैं। जी जी जी। छोटे शहरों में तो ये बहुत बड़ा अजाब है अभी तक। बिल्कुल।
जरा सी कोई खातून या बच्ची मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे अकेली बाहर निकले तो सारे उसे घूरना शुरू कर देते। जी हाँ। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड में या यूरोप में या अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। खातून अगर बाहर निकली हुई है तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से फिर रही होती है, बिल्कुल उसे कोई घूर नहीं रहा होता। इथे बाहर निकलो तो घूर घूर के वेख अलग पैंदे ने। इस उम्र च तेन किसी ने की वेखना है? अपने आप नू आवाजार ना कर। हाँ घूरा तो मुराद है तेरे रिश्तेदार, तेरिया भैणा ने, तेरिया भरजाइयां ने, और घूर के में वेख दे ने की खांदी है ते की पांदी है। ओहो भाभी जी, मेरा ख्याल है कि आपको इन बातों को माइंड नहीं करना चाहिए। जाहिर है आप इतने अरसे के बाद यहाँ आई हैं, कोई आपको वैसे रिश्तेदार बहन भरा प्यार से भी देख सकता है। जरूरी तो नहीं ना कि कोई भैड़ी नजर से ही देख रहा हो या हसद की नजर से ही देख रहा हो। वो ये भी तो देख रही होगी कि माशाल्लाह भाभी जिन्नी तोल के भेजी सी ओनी वापस आई है। सारे रिश्तेदार ते तेरे अगे विच विच जांदे ने और बैठी बिठाई ने ते तेनू पानी दा गिलास पेश करदे ने और की सवेरे उठ के तेनू 21 तोपां दी सलामी देन। और मेरे अगे नहीं वेश वेश जा रहे होंदे, और पोंडा नहीं वेश वेश जा रहे होंदे ने, अंदरों ते मेरे को सड़दे ने। भाभी जी रिश्तेदारां ने क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਦੇ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੋ? ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ऐसे ये बदगुमानियां दिल से निकाल दें। क्यों किसी ने आपसे जेलस होना है? और अगर होना भी है तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उससे आपका थोड़ी नुकसान हो रहा है। चंगा भला इनू आख्या सी कैद की छुट्टियां ना स्विट्जरलैंड जाके कढने, इनू ही चा चढ़िया सी पाकिस्तान आंदा, गोडे गोडे पानी खलोता है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹਿੜਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣੈਂਗਣਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡੱਡੂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਡੱਡੂ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਲੜਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। सप लड़े मेरे दुश्मनों नु, मैनू क्यों लड़े? नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेंशन ना लो ज्यादा। नहीं जीजी मैं टेंशन नहीं ले रहा, टेम्पो दिखा रहा हूँ। जी अजीजी, आज किन बद तहजीबियों का जिक्र करना चाह रहे हैं आप? मैं बद तहजीबियों का जिक्र करने से पहले साइंसदानों से एक अपील करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल साइंसदानों से, कि जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये रोबोट बना रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो अब ऑपरेशन भी कर रहे हैं इंसानों के, या घर के कामकाज भी कर रहे हैं, या फिर म्यूजिक भी बजा रहे हैं, फिर ये आपके रोबोट जो हैं वो म्यूजिक सुन भी रहे हैं, फिर आपके जो रोबोट हैं वो दफ्तरों के कामकाज भी कर रहे हैं, सफाइयां भी कर रहे हैं। वहां पे एक ऐसा रोबोट भी इजाद करें कि अगर कोई इंसान किसी का दिल दुखाने वाली बात करे तो रोबोट रख के ओदे कान ते चपेड़ मारे। ये क्या फजूल अपील कर रहे हो यार? ये इसकी अशद जरूरत है। वैसे तो आप देखें ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये सिस्टम रखा हुआ है कि उसे अच्छे बुरे की तमीज हो जाती है, लेकिन इंसान अब चूंकि साइंस को ज्यादा मानता है तो चलो फिर कोई रोबोट ही बनवा लो। वैसे तो ऐसी बात करने वाले के कान के नीचे चपेड़ मारने का जो फर्ज था ये बुजुर्ग अदा कर दिया करते थे। अब चूंकि मुआशरा जो है ये बिल्कुल ही बदल गया है, तो इसलिए फिर साइंस से ही काम ले लेना चाहिए। तुम्हारे जहन में ये क्यों ख्याल आया अजीजी? देखो वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोग आदतन बोल देते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन उससे दूसरे की दिलाजारी हो जाती है। मसलन हम किसी के घर जाते हैं और बजाय सिर्फ काम की बात करने के और मोहब्बतें बांटने के, आप अपने दोस्त के बीवी बच्चों के सामने
उसे कह देते हैं कि यार तेरे घर दा ते सत्यानाश ही होया है। भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? अगर उसने रंग रोगन या कह लेंगे चूना शूना करवाए हुए उसे देर हो गई हुई है, या बच्चों ने चीजें खिलार दी हुई हैं, बिखरी हुई हैं चीजें, या सफाई नहीं हुई हुई, तो यार अगर इतना ही आपका हमदर्दी आपकी या जज्बा हुब्बुल वतनी जाग रहा है दोस्त के साथ, तो उसे अकेले में कह दे। उसके बीवी बच्चों के सामने जब आप ऐसी बात कर देते हैं, या मसलन कह देते हैं कि यार 10-15 साल बाद आए हाले तक वही गड्डी रखी है तुसी। क्या फजूल बात है। बिल्कुल भाई उसका जो बजट है, उसके अपने घर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो माशी मामलात हैं, उस हिसाब से वो नई गाड़ी अफोर्ड करता या नई अच्छी गाड़ी या बड़ी गाड़ी अफोर्ड करता, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल सही। यहाँ ते है ना सवेरे तेन फोन करके कहता यार ये आई नस के गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही, तका लो आ जा आके। ऐसा कोई मामला होता ही नहीं है। ऐसे ही फजूल बात करने की आदत होती है, तो कह देते हैं कि यार वो गड्डी रखी है। क्यों इंटरफेयर करते हैं ये लोगों की जिंदगी में? बाजी फजूल बात करने की आदत होती है गौरी साहब, और कुछ भी नहीं। मतलब खाना शाना चंगा पड़ा खा पी के ते बाथरूम च हाथ धोन जाना है, ते बाहर आके कह देने यार आप लोगों की टूटियां अच्छी नहीं है। माय गॉड, भाई तू केड़ियां टूटियां लवाइयां ने? या ते है ना तू सुता होना ते टूटी आके तेरे उत्ते पानी पा के तेन नवा देंदी है। आदत से मजबूर होते हैं ऐसे लोग। तुसी टेंशन ना लवो ज्यादा। नहीं जीजी मैं टेंशन नहीं ले रहा, टेम्पो दिखा रहा हूँ। या जैसे आप देखते हैं कि किसी दोस्त का पुराने मोहल्ले या गांव में घर है, और उसे कोई कह देता है कि यार बेचो यार इसे, किसी अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाओ यार, क्या कर रहे हो? तो यार तू शिफ्ट हो गया तो उन्होंने क्यों शिफ्ट ते लान दे हैं? उधर रह रहा है, उसके पास जो बजट है उसके हिसाब से उसने नहीं कहीं घर लिया, वो वहीं रह रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अक्सर घरों में वालिदैन अपना पुराना मोहल्ला या गांव नहीं छोड़ना चाहते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। कई बच्चे चाह रहे होते हैं कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, कहीं नई सोसाइटी में। वालिदैन नहीं होने देते। और वो बच्चे बड़े अजीम होते हैं, वो बड़े फरमाबरदार होते हैं, जो अपने वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बेचारे खुद भी उसी मोहल्ले में रहते जाते हैं। सही बात। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये मुआशरे से अब बिल्कुल ही इनका एहसास ही मर गया है। ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी अहम बातें। बिल्कुल। मगर चंद बेवकूफ लोग वहां ये कह के तो फसाद डलवा देते हैं। वो बच्चे बाद में बेचारे वालिदैन को फिर कहना शुरू हो जाते हैं, देखे ना हम तो आपको बड़ी देर से कह रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। अब अकबर भी कह गया ना जाते हुए, और फिर अब्बा दसदा है कि बेटे जिहड़ा अकबर है ना, इहदे वालिद साहब इत्थे रेलवे दे क्वार्टर हुंदे सन, ओहदे च एक सर्वेंट क्वार्टर सी, उत्थे रहिंदे हुंदे सन। ये अज जे ने रिश्वत लैके ते किधरे नवी सोसाइटी च कोठी खरीद ली तो ना घबराओ मेरा बेटा। अजीजी घर के फर्नीचर पे तनकीद शुरू कर देते हैं, और कारपेट पे तनकीद कर देते हैं, और तो और जिस बर्तनों में खाना खा रहे हैं उन बर्तनों पे तनकीद शुरू कर देते हैं। देखो ना, अगर भाई आप ये 2-3 फिक्रे नहीं कहेंगे तो कौन सा आपकी जुबान पे छाला निकल आना है? भाई अगर आपको दूसरे की चीज अच्छी नहीं लग रही तो चुप रहो, पी जाओ। हाँ गोगे भाई, बल्कि अगले का भरम रखना चाहिए, बुरी चीज को भी कहना चाहिए यार अच्छी है, जबरदस्त है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह खाने के दौरान आपने अक्सर मेहमानों से तो ये बात सुनी होगी कि स्वीट डिश जैसी आपकी भाभी बनाती है ना, वाह 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 वाह, बंदा अपना खीर वाला प्याला चुक लवे, चलो फिर स्वीट डिश जाके करो भाभी को खाना। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ नहीं दे रहे। निकोगा इस काम में बेहतरीन है, कोई इसका ध्यान ही नहीं होता कैसी पकी है कैसी नहीं, खा पी के जो देखता है कि मुक गई है तो उठ के आ जाए। ऐसी ऐसी खतरनाक बात कर देते हैं खाना खाते हुए, आपस में बात शुरू कर देते हैं, अच्छा 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 ये लो लो अच्छा। वैसे जो असलम की तरफ गए थे उसने जो गोश्त पकाया था ना भाई, वो तो कमाल था, वाह वाह।
ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਲਾ ਛੱਡੋ ਜਰਾ उठो तो असलम दे घर जाओ चलो। यार आप यकीन करें कि मेरा एक दोस्त बेचारा जी जी उसके पास पुरानी सी मोटरसाइकिल है। अच्छा तो हम लोग कहीं इकट्ठे हुए पुराने दोस्त, वो और भी 2-3 थे, उसमें एक दोस्त जो है वो जरा अमीर आदमी हो गया हुआ है, अच्छा बल्कि पहले भी अमीर ही था, अल्लाह ताला उनको और दे। हाँ उसने यार सीधा ही उसको कह दिया कि ओए इनू बेच दे मोटरसाइकिल नू, हुण ते म्यूजियम च रखण वाली हो गई है। तो मैंने उस बेचारे मोटरसाइकिल वाले दोस्त के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, बा खुदा बड़ा ही मैं रंजीदा हुआ। मैं घर जाने तक सोचता रहा कि यार वो इतना प्यार कर रहा था, इतना खुशबाश बातें कर रहा था, ये फिक्रा कह के उसको मुरझा ही दिया बेचारे को, वो मुरझा ही गया। क्या जरूरत थी यार ये कह, हाँ जी ना करो ये बकवास, छोड़ दो उसको, एप्रिशिएट करके निकल जाओ। हाँ या ये भी हो सकता है कि उसको अपनी पुरानी चीज से या पुरानी मोटरसाइकिल से बड़ा लगाव हो। हाँ जी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास होता है सारा कुछ, बिल्कुल वो बिल्कुल अपनी पुरानी गाड़ी या पुरानी मोटरसाइकिल नहीं बेचते, ऐसा ही वो है। कहते हैं यार इसने मेरा बड़ा साथ दिया हाँ हुआ है। वो ये कह के तो उसे पास ही रखते हैं। और कई ये भी कह देते हैं ये हमारे बाप की निशानी है। बिल्कुल ऐसी। और एक आम सी बात तहजीबी जी जी वो ये है कि लोग एम ही बिना मतलब बगैर किसी मतलब के दूसरे की मुलाजमत या कारोबार को बुरा भला और फजूल कहना शुरू कर देते हाँ हैं। जी यार शोभा बदल लो भाई, इस काम में तो अब कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले ही बिफोर टाइम बता रहा हूँ, बिफोर टाइम बता रहा हूँ। गुड। अच्छा इस तरह के दोस्त के अगर मशवरे पे अमल करके वो बेचारा कारोबार बदल ले या अपना जो जरिया मुआश है वो चेंज कर ले, हाँ जी तो फिर कुछ अरसे के बाद ही वो अपने उसी दोस्त को दिल में वड्डी वड्डी गालियां निकाल रहा। चंगा भला मैनू लाख 1.5 लाख महीने का बच जाता सी, उस मनूस दे कहन ते मैं कारोबार बदलिया, हुण मेरे ते 2.5 लाख कर्जा चढ़ गए। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।